हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ताजमहल के तहखाने में क्या मिला। तहखाने में तहखाने really? में वाह, इज इट तेजो महल? ट्रुथ महल ऑफ है। महल महल है तेजो महल है। महल है, अच्छा। ट्रुथ ऑफ ताजमहल एक्सप्लेन्ड। चलो देखें यार, मेरा तो कब से, मैंने तो खास वो ताजमहल मूवी भी इसीलिए जाकर देखी थिएटर में। इंडिया में गई थी, मम्मी पापा को लेके गई कि भैया मुझे ये देखना है। और उसमें उन्होंने इतना गोलमाल करा कि पता नहीं चला कि वो मंदिर है नहीं है क्या है। ऐसे तभी एंड वो में ऐसा गोल गोल कर दिया कि मैंने कहा ये तो कुछ बताया ही नहीं इन्होंने। हाँ, कुछ डिटेल्स पता चली पर इट वॉज नॉट क्लियर। तो वही था। पर इसमें देखते हैं अगर कुछ ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक तो शाउट आउट हम देंगे, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपके अंकल जी का एक नया चैनल बना है, और उसमें अंकल जी यूएसए से रिलेटेड इंडियन में जो है, इंडियंस जो रहते हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उस टॉपिक पे वो वीडियोस करेंगे, ताकि इंडिया में भी जो लोग हैं उनको भी कुछ पता चले कि कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छे इंडियंस भी हैं, बुरे इंडियंस भी हैं, वो आपको दोनों मिलेंगे। सब तो न्यूज़ में आपको हर टाइप की वो न्यूज़ उनकी कोशिश होगी उसके बारे में बताने की। तो आ जाना अंकल जी के सपोर्ट में। और उनका चैनल का नाम है, याद ही नहीं। अमेरिकन देसी टीवी। हाँ, अमेरिकन देसी टीवी। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर किस टाइप के ये वीडियोस होंगे, अगर आप गजब रिएक्शन में जाओगे तो उसमें 2-3 दिन से अंकल जो है उस टॉपिक्स पे वीडियोस कर भी रहे हैं। तो वो भी वीडियोस आपको नए चैनल में मिल जाएंगे। अमेरिकन देसी टीवी नाम से चैनल है। तो वहाँ पे आके अंकल के सपोर्ट में आना और उनकी वीडियोस देखना, अगर आपको अच्छा लगे। हाँ, अगर अच्छा लगे तो और सबसे इम्पोर्टेंट शाउट आउट्स टू आवर मेंबर्स, न्यू मेंबर्स, एंड वो मेंबर्स जिन्होंने जो सिल्वर मेंबर्स भी बने हैं, जो नए मेंबर्स हैं, जिन्होंने रीजॉइन भी किया है, और जिन्होंने सिल्वर मेंबरशिप भी ली है, उन सब के शाउट आउट्स करेंगे। अभी थोड़े से करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में बाकियों के भी शाउट आउट्स का हमारा पूरा प्लान है कि करना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे शाउट आउट्स। तो हमारे अभी नए नए ज्वाइन हुए हुए मेंबर्स हैं नरेश गुप्ता, अभिनव श्रीवास्तवा, ओम विरकार, रितेश सिंह, अंकुश यादव, सोनू दिवाकर, और सौम्या, राज सिंह गादेज। पर प्रॉब्लम क्या है कि सारा ना इकट्ठे होता है, उसमें ये तोड़ के नहीं बताते, मतलब नाम ठीक नहीं होता, वो सब टुगेदर होता है। तो उसको फिगर आउट करना पड़ता है। जैसे आशीष शर्मा, तो आशीष शर्मा पूरा इकट्ठे है, तो इसलिए गलती हो जाती है। तो अगर गलती हो जाए तो फॉरगिव कर देना। बिल्कुल। फिर एमसीजी गेमिंग, उसके बाद गर्व यादव, आर्यन कुमार, लॉर्ड HUBKL, वेरी नाइस, विजय धीर। तो अभी यहीं पे बस इतने ही शाउट आउट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। और वैसे और याद रखना, अंकल का न्यू चैनल जो है उसका नाम है अमेरिकन देसी टीवी, ठीक है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं ताजमहल का क्या राज है, उसके तहखाने में क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिन्हा, जिस ताजमहल को प्यार की निशानी बताकर हमें न जाने एक मिनट, मैंने अभी, अब हमें वीडियो का तो पता नहीं है, पर इससे मुझे याद आया है कि जब हम इंडिया के ट्रिप के लिए गए थे तो हम ताजमहल भी गए थे। और अगर आपने वो व्लॉग्स देखे हो तो उसमें ताजमहल का भी शायद व्लॉग होगा। और वहाँ पर मैंने खास वो जो घोड़े वाले होते हैं, हमने खास उनकी उनसे सवारी भी की थी कि ऋषि को वो एक्सपीरियंस हो। तो मैंने उनसे खास पूछा था कि आप बताओ कि ताजमहल के जो नीचे है वो क्या है। आप तो यहाँ कब से काम करते हो। और वो पहले थोड़ा सा हिचकिचाए। उन्होंने दो लोग थे, तो उन्होंने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने हमें बोला कि वहाँ पे हमें सबको, वहाँ पे जो है मंदिर है, ये हिंदुओं का था। तो मैंने कहा आपको पक्का है? कहते हैं हाँ। और दूसरे फिर बंदे ने कहा ये पक्की बात है, हम तो यहाँ पे ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो सोचो वहाँ के लोगों को, उन सबको पता है कि इसके नीचे क्या है। और कहते हैं ये मंदिर था, ये उसके ऊपर उन्हीं लोगों ने बताया था हमें तेजो महल है। हाँ। तो उससे पता चलता है कि वहाँ के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ उस एरिया में, उनको पता है कि असलियत में क्या है। और उनको कैसे पता चलेगा? उनके पहले उनके बाप दादा जो होंगे उन्होंने बताया होगा उनको। सालों से बेचा जाता रहा है फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर। जैसे इस देश में कुछ और बड़ा
भव्य बना ही ना हो, उस ताजमहल का असली सच क्या है? जितना पुराना ये प्रोपेगेंडा है उससे भी पुराना है एक सवाल कि क्या ताजमहल कब्र है या हिंदू मंदिर? क्या ताजमहल ताजमहल ही है या तेजो महल है? और क्या है तेजो ताजमहल के नीचे महल बने तहखाने? वहां कौन सा राज महल छिपा? आज इसी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ताजमहल के तहखाने खुले तो क्या मिला। खुले Very खुल गए, ये कब हुआ? वेरी गुड। बताया ही नहीं, मैं तो तब से कह रही थी क्यों दबा के रखा है। फाइनली खुल गए। ये कब हुआ? तो बहुत बड़ी न्यूज है यार, ये तो शोर होना चाहिए था यार, आप लोगों को पता था? तब तक उन्होंने चेंज ही कर दिया, अंदर से क्या गड़बड़ की किसी को क्या पता। मुझे तो अब लोगों पे वो भी नहीं है भरोसा। जिन तहखानों पर ताजमहल को लेकर सवाल उठते रहे, आज आपको उन्हीं के अंदर लिए चलेंगे। लेकिन ये याद रहे कि ताजमहल को लेकर न तो सवाल नया है न बवाल नया है। इसी साल शाहजहां के उर्स की तैयारी को लेकर विवाद खड़ा। उर्स के मुद्दे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एएसआई दफ्तर के बाहर उर्स क्या होता है? ज्ञापन सौंपे। पूछा कि जब ये स्मारक संरक्षित है तो अंदर उर्स का आयोजन कैसे हो रहा है भाई? उर्स क्या होता है? एक तरफ ताज के अंदर कार्यक्रम, दूसरी तरफ इतिहास से जुड़े कई दरवाजे अब भी बंद हैं और यहीं से कहानी कार्यक्रम हुआ है। देखिए, दुनिया ताजमहल को ऊपर से देखती है, लेकिन असली कहानी संगमरमर की सफेदी में नहीं। अरे ऋषि इतना डिसअपॉइंटेड हुआ उसको देख के, कहता इतनी दूर इतनी गर्मी में डिड आई कम टू सी दिस, दे वर जस्ट वॉल्स, व्हाट एम आई सपोज टू डू देयर? क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं, और गर्मी का मौसम, क्या बाहर से बस ये ऊपर इतनी दूर चल चल के अंदर तक आओ, फिर इधर आके होगा टोटल, उसको तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अंदर नहीं जाने देते? हाँ, बाहर से ना, देखने। हाँ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम भी इतने डिसअपॉइंटेड वो थे। तो आपने इमेज देखी रखी है। हाँ, पिक्चर मैंने कहा देखी ये है। इसको क्या देखने आए हैं क्या? बाहर बाहर से हमें तो देखना था अंदर क्या क्या है। बिल्कुल उसके नीचे दबी, ठीक करीब 22.2 फीट नीचे, मुख्य गुंबद के ठीक नीचे, जहां सैलानियों को दो खूबसूरत नक्काशीदार कब्रें दिखाई देती। लेकिन ये असली कब्र नहीं है, नकली है, उसके और नीचे है। सेनोटाफ है, यानी प्रतीकात्मक कब्रें। लो, असली क्या कब्रें बेवकूफ नीचे है। अंधेरे, नमी और वो रोशनी हाँ, मैंने से। सुना हुआ है ये। बीते हफ्ते एएसआई के अधिकारी मुख्य गुंबद के सामने बनी सीढ़ियों से 21 सीढ़ियां उतरते हुए नीचे गए। ये वही तहखाना है जो आम दिनों में लोहे की जाली से बंद रहता है। नीचे एक रेक्टेंगल कमरा है, संगमरमर की दीवारें हैं, लेकिन ना कोई नक्काशी, न सजावट, न रोशनी, न ही वेंटिलेशन। यहाँ सिर्फ नमी, अंधेरा और सन्नाटा है। इसी तहखाने में दो असली कब्रें, एक असली मतलब असली जगह जहाँ पे Actual किया है body वहाँ से। कुछ भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल आम ऐसे सा, दिखा- वो देखने वो में ऐसे कुछ भी दिखाने नहीं, गए कोई मीनाकारी नहीं, कश जो भी बोल रहे हैं वो नहीं है, और ऊपर नकली बना के उसको इतना सजा के रखा है। कमाल है टूरिस्ट के यार। लिए। असली जो है वो तो कुछ और ऊपर कुछ, कितना मतलब बनावटी। मुमताज महल की और दूसरी शाहजहां की। मुमताज महल की कब्र पूरी तरह से सादी है, शाहजहां की कब्र ठीक उसके बगल में है, बड़ी भी लेकिन है। वो 0.12 मीटर ऊंची है। हाँ, वही और कह उस रही, पर बड़ी है। रंगीन मोती जड़े हुए। और ये अंतर कोई संयोग नहीं है, मुगल परंपरा में बादशाह की कब्र रानी से ऊंची ही बनाई वाह। जाती। देखिए, ये भी याद यही रखना जरूरी भेदभाव। है कि मुमताज महल की कब्र शुरू से यहाँ पर नहीं थी। 1631 में ओह। मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी। अच्छा, वहीं उन्हें अस्थायी रूप से दफना भी दिया गया। लगभग 6 महीने के बाद 8 जनवरी 1632 को उनका शव आगरा लाया गया। I see. यमुना के किनारे उसी जगह पर दफनाया गया जहां बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ, ये कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद मुमताज को अंतिम रूप से इसी तहखाने में दफनाया गया। इसी तहखाने में कब्रों पर चंदन का लेप लगाया गया, जिसे गुसल की रस्म कहा जाता है। यहीं से शाहजहां के उर्स की परंपरा शुरू हुई, जो आज 371 साल बाद भी जारी है। ये तहखाना आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद है और केवल सफाई, मरम्मत या उर्स जैसे अवसरों पर ही खोला जाता है। अब ऊपर आइए। ऊपर जहां ताजमहल का मुख्य गुंबद 73 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, मुख्य हॉल में जो नक्काशीदार कब्रें दिखाई देती हैं, वो असल में असली कब्रों के ऊपर बनाई गई एक बनावटी परत, यानी जो नजर आता बनाया? है वो असली कब्र नहीं है, बल्कि असली कब्र ठीक उसके नीचे। हाँ, क्यों किया यहीं ये? से एक दूसरा सवाल जग लेता है। अगर ताजमहल एक मकबरा है तो उसकी आर्किटेक्चर इतनी जटिल, इतनी बहुस्तरीय और इतनी रहस्यमयी क्यों? यही वो पॉइंट है जहां से तेजो महाले का तर्क जन्म लेता है। इस पूरे तर्क की सबसे बड़ी पहचान पीएन ओक है। ओक एक भारतीय लेखक और इतिहास पर रिसर्च करने वाले थे, जिनका दावा था कि ताजमहल शाहजहां की बनाई हुई कब्र नहीं, बल्कि उससे पहले मौजूद एक हिंदू स्ट्रक्चर था। पीएन ओक का दावा था कि यही तेजो महाले था। उनका तर्क था कि ताजमहल की नक्काशी में कमल, बेल, बूटे, फूल और पत्ते के अलावा कलश जैसे चिन्ह दिखते हैं, जो हिंदू मंदिरों में आम है, जबकि इस्लामी मकबरों में ऐसी सजावट नहीं मिलती। ये पीएन ओक दावा करते थे। ओक ने यह भी कहा कि अंदर के बंद कमरों की बनावट मंदिर के गर्भगृह जैसी लगती है। जो पुरानी आयतें दिखाई देती हैं वो बाद में जोड़ी गई हो सकती है।
इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि ताज शब्द अरबी फारसी नहीं बल्कि तेज से निकला है, जिसे शिव के एक स्वरूप से जोड़ा जाता है। इन सभी दावों और तर्कों का जिक्र उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी सम ब्लंडर्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च और वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज में किया है। लेखक पीएन ओक का दावा था कि यह भवन जयपुर के राजा जयसिंह की मिल्कियत था, जिसे शाहजहां ने लिया और उसमें सीमित संरचनात्मक बदलाव करके इसे मकबरे के रूप में प्रस्तुत किया। तेजो महाले के दावे पर मई 2022 में तब की भाजपा सांसद और जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर से कहा था कि जिस जमीन पर ताजमहल खड़ा है वो कभी जयपुर के राजघराने की थी और उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं। हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और ताजमहल पर ओक ने अपनी कब्जा पड़ताल किया, में फारसी दरबारी इतिहासकारों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया कि इनमें निर्माण का विवरण अस्पष्ट है और कई जगह बाद की व्याख्याएं जोड़ी गई हैं। इस दावे को संभव बताने के लिए ओक और उनके समर्थक ताजमहल की वास्तुकला को आधार बना कहते हैं कि इमारत में 22 की संख्या में ऐसे बंद कमरे हैं जिनका मकबरे से 22 सीधा संबंध नहीं दिखता। पूरी सिमेट्री, ऊंचे चबूतरे पर मुख्य संरचना और महल के अंदर कुछ हिस्से को इस्लामी मकबरों से अलग बताते हैं। समर्थकों का तर्क है कि यदि ताजमहल पूरी तरह नया निर्माण होता तो इतनी जटिल और पूर्व निर्मित जैसी संरचनाएं अनावश्यक होती, क्यों बनाते फिर इसको? इसी तर्क के आधार पर वह कहते हैं कि ताजमहल को तेजो महल मानने का दावा पूरी तरह असंभव नहीं है। हालांकि ये दृष्टिकोण मुख्य धारा के इतिहास से अलग और अरे नीचे तहखाना बंद क्यों किया पहले तो ये यहीं से बताएं, बहस अदालतों अगर तक यही भी कुछ पहुंची। नहीं है तो 2015 से लेकर 2022 तक कई याचिकाएं दायर की गई जिनमें ताजमहल को तेजो महल बताने और उसके अंदर मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग की। ताजमहल पे हमने सिविल सूट He is फाइल a किया good guy, 2015 में man, आगरा पता के है। सिविल कोर्ट में और वो आज भी ये मुकदमा बहुत अच्छा आगरा काम के कर सिविल रहा कोर्ट में चल रहा है। हम लोग हर डेट पे उसके लिए भागते रहते हैं। अब उसमें हमने ये कहा कि ताजमहल में 27 ऐसे कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बने। जैसे सपोज करिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और वहां पे कोई आर्टिफिशियल वॉल लगा दे तो पूरा ये हॉलो रहेगा, यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। आर्टिफिशियल वॉल से 27 कमरे बंद किए गए हैं, इन कमरों को खोला जाए। मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में एएसआई को वेरिफिकेशन का निर्देश देने की भी मांग की। एएसआई ने अदालत में स्पष्ट किया कि ये कमरे स्थायी रूप से बंद नहीं है, संरक्षण कार्यों के लिए समय समय पर इन्हें खोला जाता रहा। जनवरी 2022 में भी संरक्षण के दौरान कुछ कमरे खोले गए थे और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई। एएसआई की फाइंडिंग में यह सामने आया कि ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद 22 बंद कमरों में किसी भी तरह की मूर्ति, धार्मिक चिन्ह तो हटा दिए या होंगे, रहस्यमयी पेंट संरचना लग रहा है नहीं सब पाई, के। बल्कि इन कमरों में केवल संरक्षण और मरम्मत से जुड़ा काम दिखा, जिसमें प्लास्टर, तभी तो चूना, मैं पहले कह रही हूँ, पहले ही सब कुछ बदल देंगे वो तो। शामिल 22 कमरों की ये तस्वीरें जनवरी 2022 की एएसआई न्यूज़लेटर में डाली गई मैं और तो बाद बोला में मई भरोसा नहीं। 2022 में सार्वजनिक रूप से सामने आई। बेवकूफ ताकि बना रहे बंद हैं, कमरों को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम बेवकूफ बना रहे हैं भैया, एएसआई मेरा ने दिल अधिकारियों कहता ने है। स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध थी और इन्हें कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसके बाद एएसआई ने तथ्यों के साथ साफ किया कि 22 कमरों में किसी तरह की नई या छिपी हुई ऐतिहासिक खोज नहीं हुई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए आगे सुनवाई से इनकार कर दिया। क्या कोर्ट है अब सवाल उठता है कि जब एएसआई के संरक्षण में रखे गए स्मारकों पर पूजा अर्चना की अनुमति नहीं होती तो ताजमहल में उर्स कैसे हो रहा है? इसका जवाब कानून में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 की धारा 5 और उसका सबसेक्शन 6 स्पष्ट करती है कि जो धार्मिक प्रथा संरक्षण से पहले से चली आ रही है उसे जारी रखने का अधिकार सुरक्षित, लेकिन नई धार्मिक गतिविधि शुरू करने का कोई स्वतः अधिकार नहीं। इसी सिद्धांत की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को भी की। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि पुरानी और निरंतर धार्मिक प्रथाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उनके आधार पर नए अरे जो गलत है उनको चेंज नहीं करोगे तुम? इसी वजह से शाहजहां का उर्स हद हो गई, सीमित है तो है, और ये कौन सा है? नियंत्रित रूप में मनाया जाता रहा है। हद ही है। 371वें उर्स के दौरान यही संतुलन टूटता दिखा। बीते हफ्ते ताजमहल में भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। अच्छा। गार्डन से लेकर शाही मस्जिद तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अच्छा। महिलाएं, बच्चे रेलिंग पे चढ़ते दिखे, लोग जूते हाथ में लेकर अंदर आ गए। शू कवर की व्यवस्था नहीं थी, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी। एएसआई के नियम पूरे दिन भीड़ के पैरों तले रौंदे जाते थे। इसी बीच ताजमहल के बाहर उर्स के विरोध में प्रदर्शन। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता एएसआई कार्यालय पहुंचे, पुतला दहन हुआ, शंखनाद हुआ, दावा किया गया कि ताजमहल तेजो महाले है। महासभा की नेत्री मीना दिवाकर ने चेतावनी दी कि अगर उर्स नहीं रुका तो ये तेजो महालों में शिव तांडव होगा। कुछ समय के लिए ताजमहल के गेट पर तनाव की स्थिति भी बनी। तो आज तस्वीर साफ है। एक तरफ 22 से 30 फीट नीचे तहखाने में असली कब्रों पर गुसल की रसद, दूसरी तरफ जमीन के ऊपर भीड़, अव्यवस्था, सुरक्षा पर खतरा और धार्मिक टकराव। ताजमहल अब सिर्फ मोहम्मद का स्मारक नहीं, वो इतिहास, आस्था, राजनीति और कानून के चौराहे मोहब्बत पर का भी नहीं है खड़ा एक्चुअली, अगर सबसे हिस्ट्री में पढ़ो संवेदनशील स्टोरी। स्मारक बन चुका है। लेकिन इस भीड़ और इस हंगामे के बीच भी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ताजमहल को लेकर लोगों के मन में जो सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें पूरी तरीके से क्लैरिफाई कायदे से क्यों नहीं कर दिया था, ताकि ये सवाल हमेशा के लिए खत्म हो। और उससे भी बड़ा प्रश्न मुझे लगता है ये है कि इस देश में
जो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के दौरान बने हुए मंदिर हैं और तमाम ऐसी दूसरे स्ट्रक्चर हैं जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना। उनको कभी उतना सम्मान क्यों नहीं दिया जाता जो ताजमहल को प्यार की निशानी कहता है। प्यार की निशानी भी नहीं है वो। आपकी राय क्या है? आपकी नजर में ताजमहल क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। यार वीडियो तो अच्छा था, पर उन्होंने कहा कि उसका वो तहखाना खुल गया। मैं तो इतनी शौक में हुई कि कैसे खुल गया, इतने सालों सालों से तो कभी कोई हुआ नहीं, तो हमें खुला तो नहीं है। लोगों क्या चाहिए कि लाइव वीडियो हाँ या वीडियो रिकॉर्डिंग की जो घुस रहा है, वीडियो ऑन करा कैमरा आके जाए, पूरा वीडियो में दिखाए कि यहाँ अंदर घुस रहे, ये सारी अरे पब्लिक को पूरा इतने दिखाओ। सालों में धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, उसकी सफाई या कुछ करने के लिए लोगों को खोलते रहते हैं। पता नहीं किसको पैसे दे के उन्होंने सब कुछ चेंज करवा दिया इतने सालों के अंदर। जो भी सबूत थे सब खत्म कर दिए होंगे, वो क्या कब क्या पता चलेगा। और ऐसे भाई आप बताओ, अगर कुछ है नहीं छुपाने को तो क्यों बंद है? मेरा तो सिंपल यही क्वेश्चन है, क्यों बंद है? तो कुछ तो है ना, तभी तो तुम डर रहे हो, उसको बंद करके रखा हुआ है। और साथ में अगर उनकी जो क्या बोलते हैं, कबर ही बोलते हैं ना, अगर वो कब्रें हैं वो अगर नीचे हैं तो उसी की दूसरी नकली ऊपर बना के पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ क्या बना रहे हो तुम लोग। और इसको बोला जाता है कि ये मोहब्बत का है, तो मुझे पता चला कि भाई ये मोहब्बत का नहीं, उसने तो उसके बाद शादी भी कर ली थी, शायद उसकी बहन से ही कुछ कर ली थी या पता नहीं क्या, मैंने तो वो भी सुना है। तो क्या ये मोहब्बत होती है? मोहब्बत होती है कि जन्मों जन्मों का साथ, उसकी याद में पूरी जिंदगी निकाल देना। यहाँ तो उल्टा वो शादियों पे शादियां करता था, और आप लोगों से पता चला कि बच्चे इतने उसने पैदा किए हुए थे, और इसकी डेथ के बाद कुछ ही टाइम में उसी की बहन से शायद उसने शादी कर ली। ये तो प्यार है ही नहीं ये किसी सब एंगल झोल का, है, पूरा का पूरा झोल बहुत ही है। गड़बड़ है। अगर किसी को रियलिटी दिखानी है जनता को तो आपको लाइव वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं, वो खोलना चाहिए ये। आप लोगों के वीडियो के सामने खोलिए, हाँ, सामने सबके लोग सामने देखेंगे, खोलो। बोलेंगे ठीक है वीडियो है, तो खत्म। ये तो बहुत हो गया। पर आपने ऐसा कुछ नहीं, फोटो पुरानी पड़ी हुई थी, पुरानी पता फोटो नहीं क्या फोटो, क्या बेवकूफ बना रहे हैं पूरी जनता को। कुछ एक्शन होना चाहिए। और कोर्ट भी मिली हुई है, कोर्ट भी नहीं खोलने का इजाजत देती। क्यों भाई, क्यों नहीं खुलेगा? पब्लिक की जगह खोल के दिखाओ, बताओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हद ही है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।